जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। और आज मैं फिर आया हूं क्लॉक के अगले क्लास में। क्लॉक का एक क्लास मैंने किया था यूट्यूब पर 2 दिन पहले, अभी तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन पर उसका मैथ के अंदर भी और रीजनिंग के अंदर भी जो कंटेंट सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर मैंने उसको अपलोड कर दिया है, मैथ वाले सेक्शन में भी और रीजनिंग वाले में भी, क्योंकि क्लॉक बहुत सारे किताबों में मैथ के अंदर दिया रहता है, रीजनिंग में भी दिया रहता है, अब पूछ भी देता है किसी भी सेक्शन में। जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो किसी भी सेक्शन में पूछ भी देता है, वो मैथ में भी पूछ देता है और रीजनिंग में भी पूछ देता है। ऐसा क्लॉक चैप्टर है, लेकिन मेरे देखने से ये रीजनिंग का टॉपिक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, जो कि डायरेक्शन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी तो मैं यूट्यूब पर लाइव कर रहा हूं, लेकिन कल ये यूट्यूब पर प्राइवेट हो जाएगा और इस वीडियो को मैथमेटिक्स से ऐप के मैथमेटिक्स और ऐप के रीजनिंग में अपलोड कर दिया जाएगा फ्री कंटेंट में, जिसको सब कोई बिना पेमेंट के देख सकते हैं, बिना कोई पेमेंट किए हुए। तो पहला क्लास अपलोड है और दूसरा क्लास अपलोड हो जाएगा कल। ठीक है, तो चलिए पिछले क्लास से आगे हम बढ़ते हैं। 2 दिन ये क्लॉक का क्लास नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी हमारे एप्लीकेशन पर, पिक्चर ब्लर आ रहा था, पिक्चर धुंधला आ रहा था, उसको ठीक करवाया मैंने, तब मैं आज आया हूं। तो ये क्लॉक का क्लास चलते रहेगा, है ना, और फ्री कंटेंट में अपलोड होते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉक से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट कर दिया था, बहुत सारा चीज़ किया था, ओवरलैपिंग वाला भी, स्ट्रेट लाइन वाला भी, राइट एंगल वाला भी। इसके अलावा 1 घंटे में 30 डिग्री का मूवमेंट होता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का मूवमेंट होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का मूवमेंट होता है। ये सब कुछ मैंने कर दिया था। अब ज़रा क्वेश्चन बनाया जाए, और कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ भी आएगा, तो जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ आएगा उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चन देखिए सॉल्व करना कोई बड़ा बहादुरी वाला बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, मैंने 11 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और 12 क्वेश्चन में ही बाजार के सभी किताबों के सारे टाइप को मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समाहित कर लिया है। यही बढ़िया पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 500 क्वेश्चन करवा दूं और पता चला कि टाइप जितने हैं वो 500 क्वेश्चन में भी कवर नहीं हुए, और एक टाइप से 20-20, 30-30 क्वेश्चन करवाऊं। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके मैंने बाजार के सारी किताबों, सारे PYQ, सबसे कॉन्सेप्ट निकाल करके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैंने कर दिया है। आपको मेरा हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप का मिलेगा। आप PYQ बनाए ना, किसी भी एग्जाम का PYQ बनाते हैं तो 11 क्वेश्चन है, सबसे पहले 11 नंबर हम लोग बनाएंगे। आप किसी भी एग्जाम का PYQ बनाइए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और देखिए हमारे इस 11 क्वेश्चन से, हालांकि 11 के बाद हम PYQ बनवाएंगे, लेकिन 11 के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट को समाहित कर लिया है। आप कोई भी PYQ बनाइए, 11 के अंदर जितने कॉन्सेप्ट है उन सारे क्वेश्चन को आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। जरा साउंड टेस्ट कर लें कि साउंड ठीक है कि नहीं है। साउंड तो सही है, थोड़ा सा लाइटिंग में थोड़ा सा कमी लग रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। चलिए आगे क्लास को बढ़ाया जाए। चलिए सब कुछ ठीक है, साउंड और वीडियो सब कुछ ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो क्लॉक के पहले क्लास को देख लीजिएगा, ऐप पर अपलोड है, और दूसरे क्लास पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। 11 हालांकि उस दिन कॉन्सेप्ट के तहत अच्छा खासा कर भी दिया था, लेकिन फिर भी कर देते हैं। 7:20 पर घड़ी की छोटी सुई
7:20 पर घड़ी की छोटी सुई अगर साउथ में है, दक्षिण में है, छोटी वाली सुई यही ना, घंटा वाला साउथ में है, तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? बड़ी सुई यानी मिनट वाला। क्या कहा था? एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइए, फ्लैश का कर रहा होगा। अगर आपको वीडियो देखे होंगे तो 7 को 30 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घंटा में 30 डिग्री का मूवमेंट होता है। 1 घंटा में 30 डिग्री का मूवमेंट होता है, तो 7 घंटा में 7 गुणे 30, अब प्लस ये 210 डिग्री हो गया ना, प्लस ये 20 मिनट में 10 डिग्री और चला होगा, उसका आधा 20 मिनट में 10 डिग्री और चला होगा, क्योंकि 60 मिनट में यानी 1 घंटा में 30 डिग्री घूमता है ना। छोटा वाला सुई 60 मिनट में, 1 घंटा में, 1 घंटा को 60 मिनट में कन्वर्ट किया, छोटा वाला सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूमता है ना, 60 का आधा। तो छोटा वाला सुई 20 मिनट में 20 का आधा नहीं घूमेगा, 10 डिग्री, यानी टोटल आपका छोटा वाला सुई घूम गया 220 डिग्री। कोई रटने वाली बात नहीं है। और मिनट वाला सुई 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से 120 डिग्री का मूवमेंट लेगा। ये जो डिफरेंस है ये 100 डिग्री का है, एकदम स्पष्ट कॉन्सेप्ट 100 डिग्री का है। अब 7:20 पर कैसे होगा? 6, 7, 8, 9 ऐसे नहीं रहेगा। 7:20 पर घड़ी की सुई ये वाला यहाँ रहेगा और ये वाला यहाँ रहेगा। तो छोटा वाला सुई साउथ में है, तो बड़ा वाला सुई किस डायरेक्शन में होगा? तो बड़ा वाला सुई के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। कितना डिग्री? 100 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा 100 डिग्री डायरेक्शन में। साउथ के एंटी क्लॉकवाइज 100 डिग्री कहाँ है? साउथ के एंटी क्लॉकवाइज ये तो 90 है, 100 यहाँ ना आएगा, तो यहाँ आएगा। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। एकदम स्पष्ट है। इसका उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। बात आया समझ में? सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के तहत ही मैंने करवा दिया था। अब जरा आए क्वेश्चन नंबर 1 पर। 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक साथ होंगी? 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक साथ होंगी? एक साथ यानी ओवरलैप करेंगे। एट व्हाट टाइम विल बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स बी टुगेदर बिटवीन 3 and 4 o'clock? 3 से 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक साथ होंगी? जरा कॉन्सेप्ट देखिए इसका। एक्स वाई के माध्यम से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा एक लाइन में बनाएंगे। मान लिया जाए कि 3:01 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। मान लीजिए कि 3:01 पर एक हटाएंगे, है ना, परेशान मत होइए। मान लिया जाए कि 3:01 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, यानी एक दूसरे पर होंगी। 3 को 30 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा कर दिया तो ये 90 हो गया। और 90 के बाद इसका आधा यानी x/2 ऐड कर दिया, x/2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 90 + x/2। और ये आपका 6 से गुणा हो गया, मिनट है, तो ये हो गया आपका 6x, है ना, ये आपका 6x। और दोनों सुइयां एक साथ होंगी ना, एक साथ होंगी यानी ओवरलैपिंग का सवाल है। एक साथ होंगी कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग का सवाल है। लाइन कट गया, पंखा बंद करो। एक साथ होंगी यानी ओवरलैपिंग का सवाल है। तो ओवरलैपिंग में दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है? 0 डिग्री का, यानी कि 90 + x/2, यानी कि 90 + x/2 माइनस 6x, यानी इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि 90 माइनस, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5.5x। 6x में से आधा x घटाएंगे तो क्या आएगा? 5.5x। अब बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि -5.5x बराबर हो जाएगा 0 - 90, ये 90 डिग्री है। 0 - 90 यानी -90, है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी 11x/2 बराबर 90, यानी कि 11x बराबर हो जाएगा 90 × 2। देखिए एकदम बच्चों की तरह करवा रहे हैं। अब देखिए इसी से कॉन्सेप्ट कैसे एक लाइन का निकलेगा। यानी x बराबर क्या होगा? 90 × 2 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि x बराबर क्या होगा? 180/11। 180/11 यानी 16 11 176, 4 180/11, यानी 3 बजकर के उत्तर क्या होगा? 3:16 पूर्णांक, x का वैल्यू कितना आ गया? 16.4/11, यानी 3:16 पूर्णांक 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी।
घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करने वाला, एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्स मान करके सॉल्व करने वाला चीज। अब सवाल है कि इसी से कॉन्सेप्ट जरा निकाला जाए। इसी से कॉन्सेप्ट निकाला जाए। कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा? क्योंकि हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ऐसा बने, आपके दिमाग में कोई भी चीज ऐसे बसे ताकि किसी फॉर्मूला, किसी एक्स वाई, किसी ट्रिक पर आप डिपेंडेंट ना हो रहे, डिपेंड ना रहे। देखिए, क्वेश्चन चाहे जो भी पलट जाए, पलटेगा क्या? यहां से लेकर के यहां तक ये तो नहीं पलटेगा। ओवरलैपिंग का सवाल आएगा तो सवाल ओवरलैपिंग का आएगा तो वो तो नहीं पलटेगा। पलटेगा क्या? ये टाइम पलटेगा। 3 से 4 यहां दिया है, हो सकता है कि 5 से 6 दे दे, हो सकता है कि 2 से 3 दे दे, हो सकता है 11 से 12 दे दे। पलटेगा क्या? केवल टाइमिंग। यानी पलटेगा क्या? ये वाला तो नहीं पलटेगा। चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें 30 डिग्री से तो हमेशा गुणा होगा। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, 30 डिग्री से तो हमेशा गुणा होगा। अगर 5 से 6 होता तो 5:01 होता, वहां भी 30 से ही गुणा होता। और ये 6 डिग्री तो हमेशा यूज होता। 6 डिग्री हमेशा यूज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पर मिनट 6 डिग्री का मूवमेंट होता है मिनट वाली सुई में। उसी तरीके से ये आपका x/, जब ये x है तो ये x/2 भी हमेशा यूज होगा। x/2 हमेशा यूज होगा ये वाला, और ये 6x भी हमेशा यूज होगा। और 6x और x/2 से ही तो बना है 5.5x। 5.5x उसी से तो बना है। 6x और x/2 से ही तो बना है 5.5x। और इसके अंदर जो 30 है वो हमेशा रहेगा। जैसे कि ये 30 × 3 है, तो उसका जो 30 है ये हमेशा रहेगा 30। और ये 5.5x तो रहना ही रहना है। यानी 5.5x तो रहना ही रहना है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। 5.5x तो रहना ही रहना है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। क्योंकि 5.5x आया कहां से है? 5.5x आया कहां से है? 5.5x आया है 6x और x/2 से। और 6x कहां से आया है? पर मिनट 6 डिग्री के मूवमेंट से। और x/2 कहां से आया है? उसी x से x/2 आया है। ये x तो हर एक क्वेश्चन में रहेगा, ये x तो हर एक क्वेश्चन में रहेगा, और x के जरिए ही x/2 आया है। और ये 6 तो हर एक क्वेश्चन में रहेगा, क्योंकि पर मिनट 6 डिग्री का मूवमेंट है। और ये 30 तो हर एक क्वेश्चन में रहेगा, क्योंकि पर आवर 30 डिग्री का मूवमेंट है, छोटा सा वाला सुई। यानी ये 5.5x रहना ही रहना है, और प्लस 90 में 30 भी रहना है। 30 × 3 है तो 30 रहना ही रहना है। यानी 5.5x ही तो बना है 11x/2। यानी 11x/2 तो रहना ही रहना है, और इसमें 30 रहना है। जब 11x/2 रहना है तो 11x रहना है, 2 भी रहना है। तो ये 11 भी रहना है और 2 भी रहना है। यानी 2/11 रहना ही रहना है। 2/11 यानी क्वेश्चन में 2/11 रहना ही रहना है। इसके अलावा 2/11 बना कैसे है? 11/2 से। और 11/2 कैसे बना है? 5.5x से। 5.5x कैसे बना है? 6x और x/2 से। 6x कैसे आया है? पर आवर 6 डिग्री के मूवमेंट से। x/2 कैसे बना है? वो x मिनट है ना, उसी का हाफ करने से। क्योंकि x मिनट में x/2 डिग्री का मूवमेंट होगा। जब 60 मिनट में 60/2 यानी 30 डिग्री का मूवमेंट होता है, तो x मिनट में x/2 डिग्री का मूवमेंट होता है। वहां से x/2 आया है। मेरा बात समझ गए? x/2 कहां से आया है? जब 60 मिनट में 60/2 30 डिग्री का मूवमेंट होता है, तो x मिनट में x/2 डिग्री का मूवमेंट होता है। वो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। पर मिनट 6 डिग्री का मूवमेंट होता है, वो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। पर मिनट 6 डिग्री का मूवमेंट होता है, वह किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो ये 2/11 बना है, पलट करके यहां आकर के पलट गया है 11/2 से। 11/2 बना है 5.5x से। 5.5 से 5.5 बना है 6x और x/2 से। वो भी बता दिए कि 6x कहां से आया है और x/2 कहां से आया है। तो क्वेश्चन चाहे जो भी हो, ये 5.5x तो रहेगा। 5.5x रहेगा, यानी 11/2x रहेगा। x को हटाइए, 11/2 रहेगा। 11/2 ही पलट करके 2/11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन चाहे जो भी हो 2/11 रहेगा। अब 2/11 के साथ यहां वाला 30 रहेगा। 30 किसके साथ? 2 के साथ। यानी 30 दूनी 60,
यहाँ का 30, ये 2 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60। यानी कहने का मतलब है कि 60/11 तो हर एक क्वेश्चन में रहेगा। तो हमारा एक महामंत्र तैयार हो गया इस तरह के क्वेश्चन के लिए। और ये महामंत्र आपके ओवरलैपिंग के लिए ही नहीं, ये आपके राइट एंगल के लिए भी तैयार हो गया, ये आपके स्ट्रेट लाइन के लिए भी तैयार हो गया। और ये महामंत्र क्या है? 60/11। क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो, चाहे वो राइट एंगल का क्वेश्चन हो, सबके लिए महामंत्र है 60/11। 60/11 2 पार्ट से बनकर मिल करके बना है, 2/11 से और 30 से। ये हर एक पार्ट एकदम पोस्टमार्टम करके जान लीजिए। और ये समझ ही रहे होंगे कि 2/11 कहाँ से आया है और 30 कहाँ से आया है। कोई भूलने का डर नहीं, कोई परेशान होने की समस्या नहीं, रट करके दिमाग पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। समझ जाइए कि 2/11 कहाँ से आया, इसका जन्मस्थली समझ जाइए कहाँ से जन्म हुआ, और 30 डिग्री कहाँ से आया। अब देखिए एक लाइन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। ये भी जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में कि जब आप रिसर्च करें, जब आप चिंतन करें, तो ये सब पर भी चिंतन करना है। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, लेकिन समझने के लिए जरूर करना है। इसको भी प्रैक्टिस करना है, इसके भी हर एक पार्ट को समझना है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, सब चीज समझना है। जब बढ़िया से समझ में आ जाए तो एग्जाम में कैसे करेंगे बाबू आप? एग्जाम में ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे करना है। 3:03 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो 3:03, और उसके बाद बजकर का निशान दे देना है। 3:00 पर तो 60/11 को पहले महामंत्र को जपिए, 60/11 ला दिए। अब क्लॉकवाइज देख लीजिए कि 12 बजे से 3 बजे का कितना फर्क है। 12 बजे ही क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग में बेस कहाँ बनता है? 12 बजे। जहां से बेस बनता है, बेस बनता है कहाँ? 12 बजे, पिछले क्लास में बताया था। जहां बेस बनता है वहां से क्लॉकवाइज अंतर देख लीजिए। तो ओवरलैपिंग में 12 बजे बेस बनता है, तो 12 बजे से 3 बजे का क्लॉकवाइज, 12 बजे से 3 बजे का क्लॉकवाइज, 3 घंटे का फर्क है। 3 से गुणा कर लीजिए, हो तो गया 3:180/11। बस हो गया, यानी 3:16.4/11। उतना करने की जरूरत नहीं है। कितना करने की जरूरत नहीं है? इतना करने की जरूरत नहीं है। 3:16.4/11 आया था ना, 3:16.4/11 आ गया। क्या किया मैंने? 3 मंत्र को यहां लिख दिया और क्लॉकवाइज देख लिया कि 12 बजे से इस 3 बजे का कितना फर्क है क्लॉकवाइज, 3 घंटा का। 12 बजे क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग में 12 बजे बेस बनता है और ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए ओवरलैपिंग का बेस पकड़े हैं। ओवरलैपिंग में 12 बजे बेस बनता है, 12 बजे से क्लॉकवाइज 3 घंटे का अंतर, तो 3 घंटे का अंतर से गुणा कर दिए। 3:180/11 यानी 3:16.4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी 3 से 4 के बीच में। ठीक है। 2 साल पहले बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था बिहार वाला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें आपको पेपर में जो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन के क्लॉक का दिया था। अब 3-4 क्वेश्चन हमारे इस कंटेंट से दिया हुआ था। उस समय हम ऑफलाइन पढ़ाते थे। 3-4 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी था 3 से 4 नहीं था, 2 से 3 था। उसमें डाटा केवल चेंज कर दिया था। क्वेश्चन की संख्या पर विद्यार्थी लोग आप लोग मत जाइएगा। क्वेश्चन की संख्या आप लोगों का सफलता नहीं दिलाएगा। सफलता दिलाएगा कि सारा कॉन्सेप्ट हो जाए। अगर 500 क्वेश्चन करवाऊं उसमें 20% कॉन्सेप्ट दूं, और अगर 100 क्वेश्चन करवाऊं उसमें 100% क्वेश्चन दे दूं, या 30 क्वेश्चन में ही 100% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दे दूं, तो 100% कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन बनेगा कि 500 क्वेश्चन से सब क्वेश्चन बनेगा? 500 क्वेश्चन ही कर लिए और कॉन्सेप्ट 20% पकड़े, 80% कॉन्सेप्ट छूट ही गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका क्लॉक हो गया। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक साथ सरल रेखा बनाएंगी? देखिए पिछला क्वेश्चन ओवरलैपिंग का था और ये क्वेश्चन सरल रेखा वाला आ गया। क्यों हम उसी टाइप में समय गंवाएं? उसी टाइप में समय हम क्यों गंवाएं जब हम सीख लिए बढ़िया से कि ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए सरल रेखा वाला गया। 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक साथ सरल रेखा बनाएंगी? 7 से 8 के बीच में, तो 7 बज करके मंत्र लाइए 60/11। अब यहाँ बेस कब कहाँ बनता है? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में बेस बनता है 6 बजे, तो 6 बजे से 7 बजे का, 6 बजे से 7 बजे का 1 घंटा का फर्क है। 1 से गुणा कर दीजिए, यानी 7:05.5/11 पर। अपने सामने क्लॉक
क्लॉक चैप्टर पढ़ते समय अपने घर का दीवार घड़ी उतार करके अपने सामने रखे रहिए और जरा घड़ी घुमा करके देखिए कि 7:05.5 पर, यानी कि 5वें और 6ठे मिनट के बीच के भाग को अगर 11 भाग में बांट दिया जाए तो 5वें भाग पर जाकर के मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट समय निकाल कर रखे हैं। 5 मिनट से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 5वें मिनट और 6ठे मिनट के बीच के भाग को अगर 11 भागों में बांट दिया जाए तो 5वें भाग पर मिलेगा। ठीक है, एक लाइन में हो गया। 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक साथ एक सरल रेखा बनाएंगी। अब आप क्या करेंगे कि जब आप क्लास करने के बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का कुछ चेक कर सकते हैं। 1 से 2 के बीच में कब करेगा? 60/11 गुणे 1, यानी 1:5.5 पर ये आपका ओवरलैपिंग का हो गया। ऐसे ही करना चाहिए जब क्लास खत्म हो जाए और खुद से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो चूंकि हमने 3 से 4 बताया तो बाकी आप कर लीजिए। ये 1 से 2 के बीच में निकल गया 1:5.5/11। 2 से 3 के बीच में 2 से 3 के बीच में ओवरलैपिंग कब होगा? ओवरलैपिंग स्ट्रेट लाइन नहीं, ओवरलैपिंग। 2 से 3 के बीच में कब होगा? तो 2:60/11 गुणा 2। 12 बजे से यहाँ का डिफरेंस कितना? 2 घंटे का, यानी 2:120/11 पर, यानी कि 2:11 एकम 11, 1 से 10 हुआ ना, 10:11 पर 11 मिनट पर। एक स्टूडेंट गलत दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया था कि यहाँ वाले को यहाँ गुणा कर देना है। ना बाबू, यहाँ वाले को यहाँ नहीं गुणा करना है, यहाँ गुणा करना है उससे जो आपका आंकड़ा आएगा बेस से, ये इसके अंतर को लेकर के, यानी बेस से 2 बजे का कितना अंतर है? 2 घंटे का, इसीलिए 2। ये 2 है इसीलिए 2 नहीं, बेस से 2 बजे का अंतर है क्लॉकवाइज 2 घंटे का। जब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे ना, पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे? यहाँ वाला 7 का गुणा यहाँ 7 हुआ था, नहीं ना हुआ था? 6 बजे से 1 घंटा का ही अंतर है। अगर वैसे रटिएगा तो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में 6 बजे ना है बेस, तो सही तरीके से पढ़ाई पढ़ेंगे हम लोग, सही तरीके से काम करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, 6 बजे बेस बनता है स्ट्रेट लाइन में। 6 बजे से 7 बजे का अंतर 1 घंटे का, 1 घंटे का। ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग में बेस 12 बजे बनता है। ओवरलैपिंग में बेस 12 बजे बनता है। 12 बजे से 2 बजे का अंतर 2 घंटे का। 12 बजे से 1 बजे का अंतर क्लॉकवाइज अंतर 1 घंटे का, इसीलिए 1। न कि यहां 1 है इसीलिए 1 नहीं, वो अंतर 1 है इसीलिए 1। 3 से 4 के बीच में 3:60/11 मल्टीप्लाइड बाई 12 से 3 का अंतर 3, यानी 3:180/11, यानी 3:16.4/11 मिनट पर। 4 से 5 के बीच में 4:60/11 गुणे 12 से 4 का अंतर 4 से गुणा कर लिया, 4:240/11, यानी 4:11 दूनी 22, 2 11 कम 11 9/11। इतना मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। इस तरह का प्रैक्टिस करना है। तो मंत्र क्या हुआ? चाहे वो ओवरलैपिंग का, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का, चाहे वो राइट एंगल का, तीनों का मंत्र हो गया है 60/11। अपनी खोपड़िया में घुसा लीजिए 60/11। और 60/11 बना है 2/11 गुणा 30 से। अब 2/11 बना है 11/2 से। 11/2 बना है 5.5 से। 5.5 बना है 6 और आधा से। 6 और x/2 से। ये सब अपनी खोपड़िया में एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए, एकदम दिमाग में फ्लैश करे। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए, उसी तरह स्ट्रेट लाइन का करना है। 1 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? 1/60/11। 6 बजे से 1 बजे का फर्क 6 घंटे का, 6 12 7 घंटे का। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का बात है, स्ट्रेट लाइन का बात है तो 6 बजे से 1 बजे का क्लॉकवाइज अंतर, 6 बजे से लेकर के 12 होते हुए 1 बजे 6 घंटा होगा ना, 7 घंटा होगा ना, 7 घंटा होगा। 7 से गुणा, यानी 1:420/11। घड़ी दीवार घड़ी उतार कर रखे रहिएगा और घुमा कर देखिएगा तो
उस समय पर स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं बनता है, सीधा रेखा बनता है कि नहीं बनता है, सीधा रेखा बनता है कि नहीं बनता है, घुमा कर देखिएगा। 1:420/11 यानी 1:11:33 और 33 9 से 90 11/88 1.38/2 मिनट पर स्ट्रेट लाइन बनेगा। 2 से 3 के बीच में कितना बजे स्ट्रेट लाइन बनेगा? 2:60/11। चलिए 6 बजे से 2 बजे का, 6 बजे से 2 बजे का 8 घंटे का अंतर है, 8 से गुणा कर दिया, 2:480/11 पर स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी 2:11 चौक 44, 4 से 40, 11 से 33, 2:43.7/11 मिनट पर स्ट्रेट लाइन बनेगा। घुमाकर घड़ी देखिएगा। तो इस तरह से आपको बाबू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए केवल कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या नहीं करवा सकता है, कॉन्सेप्ट क्या नहीं करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। बस यही है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने में, सब वैरायटी पढ़ने में बाकी जगह के मुकाबले 2 महीना ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन 2 महीना ज्यादा लगाइएगा, उसके बाद अगले 1 साल में सिलेक्शन तय है। लेकिन वो 2 महीना बचाइएगा, अगले 1 साल में क्या, अगले 10 सालों में भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। बात आया समझ में? अगर कॉन्सेप्ट नहीं बताती तब तक कम से कम 10 क्वेश्चन बता दिए रहते ट्रिक पर, ट्रिक अगर केवल बताना होता तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 से 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे का समकोण बनाएगी? देखिए एक क्वेश्चन ओवरलैपिंग का हो गया, एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का हो गया, एक क्वेश्चन राइट एंगल का होने जा रहा है। अब राइट एंगल में बेस 2 जगह बनता है, राइट एंगल में बेस यानी समकोण में 2 जगह बनता है। एक बनता है 3 o'clock में, 3 बजे बनता है बेस, और एक बनता है 9 o'clock में, 9 बजे बनता है बेस। दोनों को लेकर के हम करेंगे। 4 से 5 के बीच में 4:60/11 जब हम बेस लेंगे 3 o'clock का, जब हम बेस लेंगे 3 o'clock का, और जब हम बेस लेंगे 9 o'clock का, यहां भी लिख देते हैं 4 बजकर के, यहां भी लिख देते हैं 4:60/11, और यहां गुणा करना है, यहां गुणा करना है, यहां 3 बजे बेस लेकर गुणा करना है, यहां 9 बजे बेस लेकर के गुणा करना है। 3 बजे से 4 बजे का क्लॉकवाइज अंतर 1 घंटे का, 9 बजे से 4 बजे का, तो 9 बजे से 4 बजे का 3 और 4 7 घंटे का अंतर। 9 बजे यही ना होगा, 9 बजे यहां, तो 3 घंटा और 4 घंटा, 7 घंटे का अंतर। ये मत समझिएगा कि 9 से 4 5 घंटे का अंतर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। 9 बजे से 4 बजे का, 9 3 12 और 4 3 4 7 घंटे का, 7 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:5.5 मिनट पर राइट एंगल बनेगा, और ये हो जाएगा 4:420/11 मिनट पर राइट एंगल बनेगा, बनेगा। यानी 4:11:33 10 से 9 9 से 90 11/88 38.2/11 मिनट पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपका ओवरलैपिंग भी आपके कब्जे में, एकदम आपके कब्जे में आ गया, स्ट्रेट लाइन भी आपके कब्जे में, और राइट एंगल भी आपके कब्जे में। और एक महामंत्र 60/11, एक महामंत्र 60/11। और एक बार मैं फिर से कह दूं, जब तीनों समाप्त हो गया, जम करके प्रैक्टिस करना है, जम करके हर एक टाइम के बीच का राइट एंगल निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए, हर एक टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए, हर एक टाइम के बीच में ओवरलैपिंग निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इन तीनों के होने पर एक बार और फिर से बता देते हैं कि 60/11 कहां से आया, 60/11 कहां से आया, आपके नस नस में घुसा देंगे, आपके नस नस में घुसा देंगे। 60/11 आया 2/11 गुणा 30 से आया ना, 2/11 गुणे 30 से। 2/11 कहां से आया, 11/2 से। 11/2 कहां से आया, 5.5 x से आया, जो x बाद में हट गया था। 5.5 x कहां से आया, ये आया 6x माइनस x/2 से। 6x कहां से आया, पर मिनट डिग्री मूवमेंट से। और x/2 कहां से आया, जब 60 मिनट में 30 डिग्री आधा, तो x मिनट में x का आधा, वहां से आया। और ये 30 कहां से आया, पर आवर डिग्री मूवमेंट है, पर आवर मूवमेंट का डिग्री है। तो ये तो हर एक क्वेश्चन में, ये हर एक क्वेश्चन में। और ये दोनों का जन्म कहां हुआ, सब कुछ आपको पता है।
और घर पर भी प्रैक्टिस करते समय सब देख लीजिएगा कि बढ़िया से एकदम दिमाग में जब तक एकदम बढ़िया से काबू में ना आ जाए, पूरी तरह से कंट्रोल में ना आ जाए, उसको छोड़ना नहीं है। मेन मेहनत आपको कॉन्सेप्ट पर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को ही कब्जे में करके कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा बैंकिंग बोर्ड, क्वेश्चन क्या पूछेगा एसएससी, क्वेश्चन क्या पूछेगा रेलवे, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी पूछेगा कॉन्सेप्ट के अंदर से पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाएगा हमारे कब्जे में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 से 5 के बीच में किस समय में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 2 मिनट का अंतर होगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। अब इसके लिए आज बस इतना पचाइए, बढ़िया से पचा लीजिए। ठीक है, कल हम अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पर भी, एप्लीकेशन फ्री कंटेंट में रहेगा। अब 2 मिनट का अंतर होगा, 1 मिनट का अंतर यानी 6 डिग्री, अब 2 मिनट का अंतर यानी 12 डिग्री। अभी तक तो हमने ओवरलैपिंग में 0 डिग्री देखा, ओवरलैपिंग में 0 डिग्री देखा, राइट एंगल में 90 डिग्री देखा, और स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री देखा। यानी 0 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा और 180 डिग्री देखा। अब अन्य कोई डिग्री भी देख लिया जाएगा। जैसे यहाँ 2 मिनट का अंतर रहेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 2 मिनट में 12 डिग्री, यानी 12 डिग्री का क्या होगा, 18 डिग्री का क्या होगा, 15 डिग्री का क्या होगा, 16 साढ़े 16 डिग्री का क्या होगा। ये इन सब बातों पर कल बढ़िया से कॉन्सेप्ट किया जाएगा, और कॉन्सेप्ट करके, ठीक है, आधे घंटे का आज क्लास चला, कॉन्सेप्ट करके तब क्वेश्चन को बनाया जाएगा। इतना दिमाग में बढ़िया से पचाइए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक बाय।